नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आपके लिए हर बार की तरह एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत ही नेक और पुनीत कार्य करता था। सुबह से शाम तक जन कल्याण के लिए और सरकार की पॉलिसियों के लिए काम करता रहता था। लेकिन उसके जो बच्चे थे वो भूखे मर रहे थे, उनके लिए पैसा नहीं था, घर में रोटी पकाने के लिए भी घर में अनाज नहीं था। तो एक दिन उसकी महिला ने कहा कि आप इतनी जनसेवा करते हो, आप इतने पुण्य के काम करते हो, आप इतने पुनीत कार्य करते हो, क्या आप इसके बदले में हमें कुछ ला सकते हो, हमें कुछ दे सकते हो? तो उसने कहा क्यों नहीं भगवान, मेरे मन की इच्छा है कि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी। तो वो उसी भावना के साथ में घर से निकल गया। कई लोगों से कहा कि मैंने जो आपका परोपकार किया है, पुण्य काम किए हैं, आपका ये काम करवाया था, आपका ये काम करवाया था, मेरे घर में अनाज नहीं है, मेरे घर में बच्चों पर वस्त्र नहीं है, मेरे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, और मेरे घर में जब बरसात होती है तो टप टप टपकता है, मैं उससे भी नहीं बचा पाता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन एक धर्मात्मा, एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि ठीक है, आपने जो काम करवाया था वो बहुत पुनीत कार्य था, लेकिन आज कौन सा आपने अच्छा काम किया है, आप किस काम को मुझे बेच सकते हैं, किस काम को मुझे दे सकते हैं? उसने कहा कि जब मैं रास्ते में आपके पास आ रहा था तो एक 70 साल की महिला लाठियाँ टेकते हुए वो चल रही थी और गिर पड़ी। उस गिरी हुई महिला के पास में मैं गया, मैंने उसको उठाया, मैंने उसको पानी पिलाया, उससे मैंने इस दुख की पूछा। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे मुझे मारते हैं, भैया मुझे आप जो है मुझे थोड़ा सा ऐसा कर दो ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं, किसी अधिकारी के पास में या किसी एमपी एमएलए के पास ले चलो ताकि मेरी रक्षा कर सकें। तो मैंने उसको कहा कि माताजी तुम मेरी कुटिया में रहो, मैं जैसा रूखा सूखा खाता हूँ वैसा ही मैं तुमको खिलाऊंगा। तो मैं उसे अपने घर में छोड़ करके आया हूँ, आज का यही मेरा पुनीत कार्य है। तो उसने कहा ठीक है कि इसके बदले में हम आपको जेवरात देंगे। और उसने बहुत जेवरात उसके बदले देने की कोशिश की, लेकिन क्या था कि एक पड़ले में उसका पुण्य कार्य रखा हुआ था और एक पड़ले में उसके जेवर रखे हुए थे। लेकिन वो जेवरों से जो उसने पूरे घर के परिवार के सब रख दिए, लेकिन वो पड़ला बराबर नहीं हुआ। अंत में उसने देखा कि मेरा इतना बड़ा पुण्य काम है कि जिसके बदले में ये नहीं हो रहा है, तो वहाँ से वापस लौट आया और वापस लौट करके जहाँ पर जिस माँ को गिरा हुआ उसने उठाया था, जिस महिला को उठाया था, वहीं की ज़मीन को, वहीं की रज को अपने माथे से लगाया और थोड़ी सी रज अपनी मुट्ठी में ले ली और अपनी गोज में, अपनी जेब में रख ली। जब वो घर गया, कपड़े उतार दिए, तो वो महिला कहने लगी कि आज तुम क्या लेकर के आए हो, मुझे दे दीजिएगा। तो वो इस डर की वजह से फिर वो घर से बाहर निकल गया कि मुझे 4 बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन महिला ने उसकी जब जेब को देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे और वो बड़ी प्रसन्न हुई। जब प्रसन्न हुई तो उसने कहा, जैसे वो घर से आया, वापस लौट करके आया, तो उसने बड़ा धन्यवाद किया कि आपने जो किया है मेरे लिए, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। और उसके बदले में उसने कहा कि इनमें से हम कुछ पैसे से हम अपना कोई व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, और कुछ पैसे से जो हमारी ये बुढ़िया माँ है, इस माँ के लिए कमरा बनाएंगे, इसके लिए नौकर रखेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अपना सा अच्छा सा घर बनाएंगे। ये सारी चीज़ उसने पूरी कर ली। और जो ये शर्त दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर हुई कि जो व्यापार से पैसा आएगा उसे हम गरीब, मजदूर, बेसहारा, दिव्यांग, असहाय उन लोगों पर लगाएंगे, और जो भी बेनिफिट होगा उसके हम लंगर चलाएंगे, जो भी हमसे समाज सेवा, जन कल्याण सेवा हो पाएगी, प्याऊ लगाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और जब उनके पास में व्यापार अच्छा चलने लगा तो उन्होंने उस पैसे का उसी प्रकार से सदुपयोग किया और वो गरीबों के मसीहा कहलाए, उनका जीवन धन्य हो गया। चारों तरफ उन्हें परमात्मा की तरह पूजा होने लगी। साथियों, मैं कहता हूँ कि ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन को धन्य बना लो। इसमें जितना आप पुनीत कार्य करोगे उसके बदले में परमात्मा के यहाँ से 10 गुना नहीं 100 गुना आपको उसके बदले मिलता है। नेक और पुनीत जो कार्य करते हैं उसके बदले में धन और जेवर कोई मायने नहीं रखता है। जैसा भी आपको जहाँ पर मौका लगे वैसी ही सेवा शुरू कर दीजिए। साथियों, आज ये कोविड का समय चल रहा है, कोरोना संकट आ रहा है और ये संकट पूरे देश पर आ रहा है। यदि आज भी आपने अपनी दयालुता में, कृपालता में, सरलता में, सहजता में, उदारता में कमी की तो कल को आपको ही भुगतना पड़ेगा। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं
ये जो गरीब हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, जिन माताओं बहनाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिन बड़े बूढ़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहा है, जिनको घर से निकाला जा रहा है, जो अपनी दुख को किसी को बता नहीं सकते हैं, यदि हम उनके साथ उनकी बात को सुन भी लेते हैं, उनको प्यार से भी बोल लेते हैं, तो हम बहुत नेक और पुनीत कार्य कर लेते हैं। हमें दूसरों की सुनना चाहिए, ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है, सुनना भी बहुत बड़ी कहानी होती है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विनती करता हूँ कि नेक बनो, उदार बनो, कृपालु बनो, दयालु बनो, ताकि आपके मानव जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।